दोस्तों इस कार्टून को देखिए, इसे देखने पर आपको क्या ऐसा लग रहा है जैसे आप इससे डर जाओगे? तो दोस्तों इस कार्टून को देखकर रोमानिया के जो लोग थे इसे देखकर डरने लगे थे और उनका ये कहना था कि उनके जो बच्चे हैं इसे देखकर डरते हैं रोज। और इसके अलावा ऐसे काम जो बड़े करते हैं और उस काम को बच्चे करने लगे तो इससे आपका शो बैन होगा ही ना। ऐसा ही हुआ था टाइनी टून्स के एक एपिसोड में, जिसके चलते इसको भी बंद करना पड़ा। उसमें ये दिखाया गया था कि दूध पीने की उम्र में बच्चे बियर की बोतल उठा रहे थे। और यही नहीं, सी जिनपिंग ने तो अपने चैनल से विनी द पू कार्टून को ही बैन करवा दिया था और इसका रीजन इन फोटो में आपको दिख रहा है, ये था। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे जो कार्टून बैन हुए हैं इन चीजों के राज आप जानोगे कि आखिर इनको क्यों बैन करवाया गया था। नंबर 1, पोपाई द सेलर मैन। बच्चे पोपाई को देखकर पालक खाने लगे थे, ये तो आपने देखा ही होगा। लेकिन इस बात को आपको जानकर हैरानी होगी कि उसको पालक को देखकर बच्चे इतना पालक खाने लगे कि यूएस में 35% पालक की ग्रोथ हो गई। यानी कि यूएस को अपनी धरती पर पालक उगाने में समस्या आने लगी, क्योंकि यार जो डिमांड थी वो इतनी बढ़ चुकी थी। बच्चे जो कि सारे के सारे पोपाई की तरह दिखना चाहते थे, उसकी अच्छी आदतों के अलावा उसकी बुरी आदतों को अपने ऊपर लेने लगे। और दोस्तों पोपाई की जो बुरी आदत थी वो थी ये, इससे जो पोपाई द सेलर मैन की जो ग्रोथ थी वो डाउन होने लगी थी। और इसके अलावा जापान और अमेरिका ने अपनी परंपराओं के खिलाफ इन एपिसोड के होने के कारण इनको बैन करवा दिया गया था। लेकिन मगर जब पोपाई का इस पाइप वाला मुद्दा उठा था तो इसके सहारे पूरे वर्ल्ड में इसको ब्लॉक कर दिया गया था। अब धूम्रपान हेल्थ के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन ये चीज पोपाई को ले डूबेगी ये हमें नहीं पता था। अभी अपनी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो इसे एस्पायर होकर पोपाई द सेलर मैन का कैरेक्टर बनाया गया था। एक्चुअली में ये बेटर थे, लेकिन इनको सेलर बनने की चाहत थी तो इसीलिए इन्होंने अपने मुंह में एक पाइप रखना स्टार्ट कर दिया और जिसकी वजह से उनकी एक आंख तो छोटी और दूसरी आंख बड़ी दिखती थी। इसीलिए इस शो के डायरेक्टर ने इसका नाम पॉप आई रखा था और फिर इन्हीं के नाम से बन गया पोपाई। नंबर 2, मिकी माउस। दोस्तों मिकी माउस शो ने ये प्रूव कर दिया था कि कार्टून की भी अपनी एक जुबान होती है। लेकिन दोस्तों इतना बढ़िया कैरेक्टर देने वाला ये कार्टून क्यों हुआ गिरवैन? तो दोस्तों उसका एक कारण था, उस कार्टून का अपना एक इफेक्ट। जो अभी इफेक्ट देख रहे हो इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बच्चे इससे डर रहे हो। और दोस्तों इसका इफेक्ट इतना पड़ा कि बच्चे असली चूहे को भी देखकर डरने लगे थे। और इसी शो के कारण रात में बच्चे जो सो भी नहीं पा रहे थे, इसके कारण ही रोमानिया अथॉरिटी ने इसको बैन करा दिया। उन्होंने इसे वेरी अगली कहकर इस मिक्की माउस शो पर बैन लगा दिया। दोस्तों जहाँ पर एक तरफ मिक्की माउस बैन हो रहा था, उसी दूसरी तरफ इसके क्रिएटर ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया था, क्योंकि उस टाइम पर एनिमेशन बनाने पर काफी ज्यादा पैसे मिलते थे। एक्चुअली में दोस्तों 5 उंगली वाला जो कार्टून होता था वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, इसीलिए इसके डायरेक्टर ने एक नया एक्सपेरिमेंट अपनाया और उसमें 4 उंगली वाला जो कैरेक्टर था वो दुनिया के सामने दिखाया। और ये जो कैरेक्टर था लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी कैरेक्टर से एक्सपायर होकर आज भी जो कार्टून बनते हैं वो 4 उंगली वाले बनते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मिक्की माउस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसी मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन असल जिंदगी में भी उन्होंने अपने डबिंग आर्टिस्ट से शादी कर ली थी। नंबर 3, द लाउड हाउस। दोस्तों इस एपिसोड को 2 कंट्री में बैन करते ही बाकी सारी कंट्रियों में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। एक्चुअली में जो ये शो था हमेशा से चर्चा में रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके डायरेक्टर ने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई थी जिससे उनका शो था जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके बाद में इसे एक्सपायर होकर इसे कार्टून में बदल दिया गया था। इस एपिसोड ने छोटे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया था। निकलोडियन पर यह एपिसोड इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इसकी रैंकिंग नंबर 1 पर आ गई थी। फिर अचानक से 2016 में इस शो को केन्या ने बिल्कुल बैन कर दिया था। अब बैन की खबर सुनते ही टर्की ने भी इसको बैन कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी आखिर ये बैन क्यों हुआ, और इसका कारण था सेम सेक्स मैरिज। इन्होंने 2 कैरेक्टर की एक साथ शादी करा दी थी और दोस्तों इसे देखकर बच्चे कहने लगे थे मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। फिर इसके बाद में टू वॉइस ए बेबी की इतनी चर्चा होने लगी थी कि नंबर 1 रैंकिंग पर आ गया, क्योंकि इसकी टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। नंबर 4, स्कूबी डू। दोस्तों स्कूबी डू के बैन होने की वजह थी उसका फेम। क्या बोला तूने? क्योंकि इसके राइटर अपने और कार्टून के कंपेयर में इसको लाइट दिखाना चाहते थे, इसलिए राइटर ने उसे एक फनी कुत्ता दिखाकर इसे फनी मोड दे दिया। इसके बाद में ऑडियंस को इतना अच्छा लगा कि इसने 350 एपिसोड कंप्लीट कर लिए और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया।
फिर बाद में इस शो की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि दुबई में इसके नाम का एक थीम पार्क बनाया गया। इसके अलावा एक कंट्री को इसका शो बिल्कुल ही नहीं पसंद आया था, उसका नाम था चाइना। चाइना का मानना था कि स्कूबी डू की वजह से उनकी कार्टून इंडस्ट्री खत्म हो रही है, इसीलिए उन्होंने इसे अपने प्राइम टाइम से ही निकाल दिया और इस एपिसोड को जब दिखाने लगे थे जब उनके बच्चे सो जाते थे। लेकिन दोस्तों फैंस तो फैंस होते हैं, उनके बच्चे रात को उठने के लिए अलार्म भर के सोते थे और जब ये कार्टून रात में स्टार्ट होता था इसे धड़ल्ले से देखते थे। बड़ा हरामी हो। अब चाइना के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए चाइना ने इसको बैन कर दिया और जिसकी वजह से इन्होंने अपनी कार्टून इंडस्ट्री को बचा लिया। नंबर 5 पॉवरपफ गर्ल्स। दोस्तों आपको याद है इनके जो कैरेक्टर थे काफी ज्यादा क्रीपी होते थे, लेकिन इसमें तो क्रीपीनेस की हद ही हो गई क्योंकि इन्होंने अपने कार्टून कैरेक्टर में जानवरों को काट दिया। इन्होंने भी कुछ अपने एपिसोड में अलग करने की कोशिश करी थी। इन्होंने अपने एक एपिसोड में जिसका नाम था म्यूजिक रॉक एपेरा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पॉवरपफ गर्ल एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों मगर जो ये बिल्डिंग थी जो चर्च की तरह दिखाई देती थी, लेकिन फैंस को तो जब गुस्सा आया इसमें से जीसस बाहर निकलने लगी थी, वो भी चिल्ला के और डर के मारे। अब इस चीज को देखकर यूएसए ने उस पर बैन लगा दिया। अब दोस्तों स्टेटमेंट में तो कुछ ना कुछ कहना ही था, उन्होंने कहा कि इस एपिसोड की स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग से बच्चों की आंखों पर फर्क पड़ता है। नंबर 6 टाइनी टून एडवेंचर। इस एपिसोड के बदौलत तो बच्चों ने बुरी आदतों की हद ही पार कर दी थी। इसमें एक एपिसोड में दिखाया गया था कि नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे वो बियर की बोतल चुराने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों को सिखाओगे चोरी करना, वो भी बियर की, तो बैन होना ही पड़ेगा। लेकिन इस एपिसोड के बैन होने से क्रिएटर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस कार्टून के क्रिएटर के पास में बजट की कोई भी टेंशन नहीं थी। इन्होंने इस एपिसोड के लिए $60,000 खर्च करे थे। इतने में तो हमारे देश पे एक मूवी बन जाएगी। इस एपिसोड को बनाने के लिए 3 महीने में 1200 आर्टिस्ट ने ऑडिशन दिए थे क्योंकि लिए इसके क्रिएटर को 18th मंथ्स में 65 एपिसोड पूरे करने थे, जिसके लिए इन्होंने 6 अलग अलग एनिमीज कंपनीज को हायर किया था। अब आप लोग सोचिए इतनी बड़ी कार्टून इंडस्ट्रीज का अगर आप एक एपिसोड बैन करते हो तो उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। नंबर 7 विनी द पू। दोस्तों इसमें से एक कंट्री का कहना था कि कैसे आधा नंगा बच्चा इस तरह से नाच रहा है। इसमें पोलैंड का कहना था कि इस कार्टून को देखकर हमारे जो बच्चे हैं वो नंगे घूमते हैं। अब इस चीज को देखते हुए विनी द पू को ना चाहते हुए बैन करा दिया। अब पोलैंड के साथ साथ में चाइना ने भी इसको बैन करा दिया, लेकिन जनाब चाइना का तो कुछ और रीजन था और वो रीजन था ये। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चाइना की सी जिनपिंग एक बिनी की तरह ही दिखते हैं। इस बात का फील उनको होने लगा। चाइना में इतना ज्यादा फेमस होने लगा कि जिसके बाद में प्रेसिडेंट का मजाक उड़ने लगा। इससे सी जिनपिंग को इतना बुरा लगा विनी द पू की आने वाली मूवी को भी बैन करा दिया। दोस्तों अब विनी का एक असली कैरेक्टर आपके सामने ये है। अब इसके मरने के बाद में इसके कैरेक्टर को न्यूयॉर्क की एक म्यूजियम में रखवा दिया। न्यूयॉर्क के लोग इसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों ये थे ये कार्टून जिन्हें अपनी कुछ वजह से बैन होना पड़ा था। अब आप किस कार्टून के फैन थे अपने जमाने में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।